सामान्य और टॉपर छात्र में यही अंतर होता है। स्टडी नहीं करनी है आपको, स्मार्ट स्टडी करनी है, और स्मार्ट स्टडी तब होगी जब आपके पास संसाधन होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ घटना चक्र का पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल, एडिशन है 2021। इसमें परीक्षा को शामिल किया 1990 से फरवरी 2021 तक के सभी प्रश्न पत्र। तो इस पुस्तक की सबसे अच्छी खास बात है इसके रिवीजन नोट्स, और जो इसकी क्वालिटी है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम देखेंगे इसकी विषय सूची। सामान्य भूगोल, यहाँ से ये भारत का भूगोल है। भारत के जितने भी संबंधित टॉपिक हैं भूगोल से संबंधित, वो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज, और यहाँ से शुरू होता है विश्व का भूगोल। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि लगभग 30 टॉपिक भारत के भूगोल के हैं और 52 विश्व के भूगोल के हैं। तो इस पुस्तक की अब क्वालिटीज़ देख लेते हैं पहले किस तरीके से क्या है। अब जैसे यहाँ पे है भारत का भूगोल क्षेत्र पर, यहाँ पे नोट्स दिए हैं, पहले मैप दे दिया है विश्व का, अक्षांशीय विस्तार, इसका भी यहाँ पे टॉपिक क्लियर किया गया है, नक्शा दिया गया है, और जिससे जितना भी अक्षांशीय विस्तार होता है उससे संबंधित टॉपिक दिए गए। तो अब यहाँ से देखिए कि भारत विस्तृत है, तो ये बीपीएससी प्री 1994 का क्लियर करके इसने यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे भारत एवं कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है वो नक्शे में आपको दिया गया है, नोट्स हैं, ये टॉपिक दे दिया कौन कौन से कर्क रेखा के पास पड़ते हैं। अगर हम प्रश्नों का लेवल देखें कि प्रश्न किस तरीके से इसमें आ रहे हैं, अब जैसे देखिए कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है, 4 ऑप्शन है। IAS प्री का पेपर है 2003 का, तो यहाँ 4 ऑप्शन के बारे में इसने क्लियर करके दिया गया, तो आपको पता रहेगा कि इनका विस्तार कहाँ तक है, किस लेवल पे ये कर्क रेखा के पास है। अन्य पुस्तकों में क्या होता है कि ऑप्शन दे दिया जाता है कि सबसे क्लोज कौन सा है, कि जैसे कोलकाता है, तो ये कितनी दूरी पर, ये हमें नहीं पता होता, लेकिन इसमें देख के हमें पता चल जाएगा, नक्शे में देख के पता चल जाएगा। ये एटलस का भी काम कर रही है पुस्तक एक साथ। तो यहाँ पे जब प्रश्नों को आप करेंगे तो आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ मानक समय है भारत का, नक्शा दे दिया, ये रेखा कहाँ से कितने राज्यों से ऊपर गुजर रही है आपको पता रहेगा। नोट्स हैं, नोट्स में आपको देख के पता चल जाएगा। जब ये प्रश्न आएंगे तो प्रश्नों को देख के करने के बाद आपका ये टॉपिक 100% आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रश्न को अगर हम देखें तो एकदम क्लियर करा देगा। जैसे कि यही है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, तो आपने यहाँ पे क्लियर पढ़ लिया था और टॉपिक उसने यहाँ पे क्लियर कर दिया था, नक्शा देख लिया था, तो आपको पता होगा ऑप्शन कौन सा है। अब ये है सीमावर्ती देश, भारत के पड़ोसी देश, टॉपिक क्लियर किया गया, यहाँ पे अलग से लिस्ट दे रखी है और नक्शा भी है, तो आप देख सकते हैं। जब प्रश्न आएगा तो आपको पता होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो अच्छी खासी संख्या में प्रश्न पूछा। ये परीक्षा कौन कौन सी परीक्षा है, तो अब आप देखेंगे नक्शा आप देख चुके हैं, नक्शा आपके सामने है, नक्शा आपके सामने है, तो कौन सा राज्य टच नहीं होता है। तो आपने अगर एक बार नक्शा देख लिया, ये पढ़ लिया, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा राज्य बांग्लादेशी सीमा से नहीं लगता है। तो इस पुस्तक की अच्छी क्वालिटी है। अन्य पुस्तकों को आप पढ़ते रहिए, उनमें ये इतनी चीज़ें एक साथ नहीं दी होंगी, क्योंकि जीएस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जीएस में आप पहले पॉइंट क्लियर करिए, प्रश्न क्लियर करिए और नक्शे में देख लीजिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आपका जो जीएस का लेवल है वो 80+ हो जाता है। सामान्य और टॉपर छात्र में यही अंतर होता है कि वो उन चीज़ों को पढ़ता है जो आसानी से समझ में आ जाए, ये टॉपर की निशानी है। और मेहनती छात्र मेहनत करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेगा, लेकिन उसको परिणाम क्या मिला, केवल 50%। आप कम समय में उपयोगी जानकारी लेना चाहते हैं, ये पुस्तक आपके लिए अच्छी और उपयोगी साबित होगी। तो इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें और समझें, आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। अब हम देखते हैं विश्व इतिहास से संबंधित इसमें कौन सी टॉपिक कैसे दी है। अब जैसे कि हम यहाँ इसको देखते हैं, सौरमंडल, सौरमंडल का टॉपिक इसने यहाँ पे क्लियर किया, नक्शा दिया है, कौन सा क्रम है, ये नक्शा देखने पर आपको पता चल जाएगा कौन से ग्रह के पास कौन सा ग्रह आता है। छोटा बड़ा इसको देखने के बाद ही पता चल जाएगा, पढ़ने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ के इसके प्रश्न देखिए,
कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन पढ़े, आपको पता है कौन सा नहीं है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या भी दी गई है चारों से संबंधित। तो आपको एक प्रश्न के बजाय आपको 4 पॉइंट एक साथ मिलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब यहाँ पे बुध ग्रह से टॉपिक है, क्लियर कर दिया है। प्रश्न है, उनकी साथ में व्याख्याएं हैं और लेटेस्ट एडिशन है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, कौन सा देश की सीमा किस देश से लगती है, उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से दे रखी हैं। अगर हम प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, 4 ऑप्शन है, सुमेलित एक नहीं है, वो आपने यहाँ पे देख लिया कि उत्तर सी है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी व्याख्या की गई तो इन चारों की गई है। तो आपको एक प्रश्न सॉल्व करने के बाद आपको 4 पॉइंट अलग से मिलते हैं, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा। सामान्य की बजाय आप सर्वोत्तम पढ़ें। स्टडी नहीं करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, और स्मार्ट स्टडी तब होगी जब आपके पास संसाधन होंगे। इस पुस्तक को आप एक बार पढ़िए, समझिए, आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी। अच्छा लेवल है इस किताब का। ISPCS के प्रश्न हैं, ISPCS के प्रश्न अन्य वनडे एग्जाम वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि IAS की परीक्षा में ताजमहल आगरा में है तो वनडे एग्जाम में ताजमहल मथुरा में हो जाएगा। पॉइंट वही रहेंगे, फैक्ट वही रहेंगे, लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। जैसे स्थानीय पवन टॉपिक है, या उसने टॉपिक क्लियर कर दिया, यहाँ पे नोट्स देखे, लिस्ट भी दे दी अलग से। फिर यहाँ पे प्रश्न आते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है। एक सुमेलित नहीं है, ये अन्य पुस्तकों में भी होता है, यहाँ पे उसकी आंसर दे दिया कि जैसे बी, लेकिन चारों को क्लियर किया यहाँ पे। इस पुस्तक की कीमत मैं आपको बता देता हूँ, 375 रुपये। धन्यवाद।